नमस्कार, स्वागत है आपका NH 24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कौन सी पॉलिटिकल खबरें आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो चुनाव आयोग शनिवार को लोकसभा चुनाव यानी 2024 की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। आयोग के तीनों अधिकारियों ने शुक्रवार को ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया था। ये भी जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग की आज हुई बैठक के दौरान चुनाव को निष्पक्ष, शांति और बेहतर तरीके से संपन्न करवाने के लिए चर्चा की गई है। इसके अलावा कितने चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं और किन राज्यों में पहले और किन राज्यों में बाद में चुनाव होगा, ऐसे तमाम विषय हैं और ऐसे तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा हुई है। तो इंतजार खत्म हो चुका है, तैयारी फुल हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होने जा रहा है। लगातार इस पर नजर बनी हुई थी कि आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि इंतजार खत्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी और उसके बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही आचार संहिता भी लग जाएगी। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, क्योंकि लंबा इंतजार था और वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। ये कहा जा रहा है कि कल तारीखों का ऐलान होगा। देखिए, बिल्कुल कल जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चुनाव आयोग की तरफ से कंफर्मेशन दिया गया है कि 3 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में विज्ञान भवन में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनावों का ऐलान उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और राज्यसभा माफ कीजिएगा राज्यों के चुनाव का ऐलान जो है वो भी वहां पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में कितने चरणों में जो ऐलान है चुनाव का वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 7 चरणों में जो पिछला लोकसभा चुनाव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था। 11 मार्च से पहला चरण शुरू हुआ था और 19 मई को जो 7वां चरण है वो खत्म होता हुआ नजर आया था। ऐसे में इस बार कितने चरणों में चुनाव होगा, क्या वो 6 चरणों में चुनाव होगा, क्या वो 7 चरणों में चुनाव होगा, ये जो है कल चुनाव आयोग की तरफ से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग की अलग अलग टीमें हैं वो संबंधित अलग अलग राज्यों में जो है दौरा करके आई थी। इलेक्शन संबंधित जो तैयारियां हैं उनका जायजा जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है लिया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कल चुनाव आयोग जो है दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो आज जो है करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितने चरणों में हो सकता है चुनाव? देखिए, आज छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया के तौर पर भी देखा जाता है, तो ऐसे में आज जो प्रभावित एरिया जो देखने को मिलता हुआ नजर आता है नक्सल, वहां पर क्या जो है किसी अलग चरण में चुनाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जहां तक बात करते हैं वहां पर हो सकता है कि एक ही चरण में जो है चुनाव देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आए। ऐसे में अलग अलग जो है राज्यों को लेकर जो परिस्थितियां हैं उसका जो आकलन है वो चुनाव आयोग की तरफ से पिछले दिनों जो दौरे देखने को मिलते हुए नजर आए थे उसमें जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अलग तरह की परिस्थितियां तो वहां पर हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से जो ज्यादा फोर्स है उसका जो आकलन है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आए, ज्यादा फोर्स जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। इसी तरीके से जो दूसरे अन्य राज्य देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बड़े राज्य कई देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश उसमें कई चरणों में जो चुनाव है वो देखने को जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग राज्यों में जाकर जो परिस्थितियां हैं उनके तैयारियों के संदर्भ में निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, ये भी प्रायोरिटी होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां लग रही हैं, क्योंकि बस्तर, कांकेर वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होना है, तो क्या उम्मीद की जाए ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर 2 चरणों में या कितने चरणों में हो सकता है चुनाव?
लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो पिछले 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हुए, तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव जो है वो कराए जाते हैं। पहले चरण में बस्तर को रखा जाता है। बस्तर इसलिए क्योंकि बस्तर काफी संवेदनशील क्षेत्र है। बस्तर के कई जो है इलाके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, तो पहले चरण में बस्तर में चुनाव कराया जाता है। और इसके साथ ही दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद व कांकेर जो है लोकसभा सीटें जो है शामिल होती हैं। और तीसरे चरण में बात की जाए तो रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर सीट पर जो है मतदान होते हैं। तो 2019 और 2014 के जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कराए गए हैं। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में जो है पारंपरिक जो अब तक जो 2 चुनाव और पिछले चुनाव होते आ रहे तो उसके अनुसार 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। यदि लोक चुनाव आयोग अगर इस पे कुछ बदलाव करता है तो 2 चरणों में यहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा को शामिल किया जा सकता है और दूसरे चरण में जो बाकी लोकसभा क्षेत्र है उनको शामिल किया जा सकता है। तो अगर इस बार अगर बदलाव होता है तो 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, नहीं तो जो पारंपरिक व्यवस्था यहां पर छत्तीसगढ़ में चले आ रही है कि 3 चरणों में जो चुनाव होते हैं तो उस हिसाब से यहां पर चुनाव कराए जाएंगे। तो जिस घड़ी का राजनीतिक दल जो है इंतजार कर रहे थे वो घड़ी जो है कल दोपहर 3 बजे जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चुनाव शेड्यूल का ऐलान कर देगा। तो छत्तीसगढ़ में पूरी संभावना है कि इस बार भी 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, 2014-2019 में भी इसी तरह से हुआ था 3 चरणों में, क्योंकि भले ही 11 लोकसभा सीट है लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं, और यही वजह है कि इस बार क्या बदलाव करती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कल करने जा रहा है। इलेक्शन कमेटी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह ऐलान किया गया है कि कल दोपहर 3 बजे उन तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लंबा इंतजार जो राजनीतिक दल हैं वो कर रहे थे कि आखिरकार कब वो तारीख आएगी। और अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द कल होगा। बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल चुनावी रणनीति को लेकर बैठकें लगातार कर रहे हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अभी सिर्फ 6 प्रत्याशी घोषित किए। हालांकि INH 24/7 की एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार बची हुई बाकी 5 सीटों पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर से दीपक बैज का चुनाव लड़ना तय है, तो वहीं कांकेर से बीरेश ठाकुर मैदान में होंगे। बिलासपुर से विष्णु यादव, सरगुजा सीट से शशि सिंह और रायगढ़ से मेनका सिंह चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो INH 24/7 जब जिन जिन नामों का खुलासा करती रही है उन नामों पर मोहर भी लगी है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से जुड़ी अहम खबर और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें बची हुई 5 सीटों को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा था और ये वो नाम है जो हमने आपको बताए हैं कि इन्हीं नामों पर मोहर लगेगी। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से जुड़ी अहम खबर जो सियासी गलियारे में तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हालांकि चुनावी रणनीति को लगातार लेकर बैठकें कर रहे थे और 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हालांकि बीजेपी ने तो कर दिया है, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस की जिन पर मंथन चल रहा है। और इसमें आपको ये भी बता दें कि कांकेर से बीरेश ठाकुर मैदान में होंगे, बस्तर से दीपक बैज का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बिलासपुर से विष्णु यादव, सरगुजा सीट से शशि सिंह और रायगढ़ से मेनका सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस की 5 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। INH 24/7 इन नामों को प्रमुखता से बता रहा है कि वही नाम होंगे जो आने वाले समय में यानी वो लिस्ट में सामने आएंगे। तो रायगढ़ से देखिए मेनका सिंह का नाम प्रबलता से लिया जा रहा है। दीपक बैज बस्तर से एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगती हुई दिखाई देगी। वहीं कांकेर से बीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आने वाले समय में देखिए यही वही नाम है
जो आने वाले समय में कांग्रेस की लिस्ट में आने वाले यादव का नाम है। सरगुजा से शशि सिंह का नाम है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती चली जा रही है और इसी कड़ी में नेताओं के दल और बदलने का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। इंदौर से कांग्रेस नेता पंकज सिंघवी और महू से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार समेत उनके कई समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिला दी है। इस दौरान भाजपा न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरा देश राममय और मोदीमय हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा परिवार बढ़ रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही भाजपा का परिवार बढ़ते चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और पंकज संघवी की जोड़ी एक बार फिर साथ आ गई है। केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को भी सीएम और पीएम बना सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 29 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर ही उम्मीदवार तय कर पाए। सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, बाकी के कैंडिडेट्स कहां हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। टिकट बांटने में बीजेपी फिर आगे। एमपी में कांग्रेस के क्या इरादे? 10 सीटों पर ही उम्मीदवार हुए तय। कैसे होगी इस बार विजय? एमपी के विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए सबसे पहले कैंडिडेट्स घोषित कर दिए थे, उसी पैटर्न को पार्टी ने लोकसभा में भी दोहराया। बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की रफ्तार थोड़ी धीमी है। पार्टी ने अभी तक 10 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सवाल यही है कि आखिर देर कहां हो रही? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, नहीं तो पहली लिस्ट में 5 नाम इन्होंने छोड़ दिए तो क्या वो हारने वाले नाम थे? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि पहले किसने डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले जो 2 नाम इन्होंने डिक्लेयर करे थे, आलोक शर्मा और ध्रुव नारायण सिंह, दोनों हार गए थे चुनाव। तो पहले और बाद में डिक्लेयर करना नहीं। जनता के बीच मुद्दे कौन सही से रख पाता है, जनता को कौन कन्विंस कर पाता है, इस आधार पर हार जीत होती है। कांग्रेस पार्टी कन्विंसिंगली जनता को अपने पक्ष में कर रही है। पार्टी का तर्क चाहे जो हो, लेकिन जनमानस में कैंडिडेट के ऐलान में हो रही देरी के अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। पार्टी नेताओं में एक राय नहीं बन पाना, लगातार हार की वजह से जिताऊ कैंडिडेट का नहीं मिल पाना, बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार करना, राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से नेताओं में डर। हालांकि जनमानस में इन चर्चाओं के बीच सियासी बहस भी गर्म है। कांग्रेस के अंदर भूकंप आया हुआ, भूचाल आया हुआ है और हजारों की संख्या में हर दिन उनके नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो किसी प्रत्याशी को दें, टिकट दें, उसका नाम घोषित हो जाए और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के किसी अन्य दल में चला जाए तो कांग्रेस की थू-थू हो जाएगी, जग हसाई हो जाएगी। इसी भय के कारण कांग्रेस जो है पूरे देश भर में बहुत ही अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। आने वाले दिनों में कांग्रेस भी सभी कैंडिडेट घोषित करेगी, लेकिन तब तक बीजेपी लोकसभा के इस चुनावी रेस में बहुत आगे निकल चुकी होगी। एक तो कांग्रेस का संगठन भी उतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी का है। ऐसे में आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि ये जंग कौन जीतने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं वहीं चुनाव आयोग शनिवार को जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का कल ऐलान करने जा रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा।
ये विधानसभा चुनाव उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, सनी मालवी हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। सनी, किस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में बनने वाली, कितने चरणों में चुनाव हो सकता है? तो तकनीकी कारणों की वजह से सनी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपको बता दें लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। सनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सनी, किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं मध्य प्रदेश की? अगर हम बात करें तो कितने चरणों में हो सकता है चुनाव? ये निश्चित तौर पे काफी दिनों से इंतजार था। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो सकता है। कल निर्वाचन आयोग की तरफ से फिर 3 बजे कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के जो आम चुनाव होना है उसको लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जो निर्वाचन आयोग की जो सोशल साइट्स हैं उन पर ये जानकारी दी जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे देश में 6 से 7 चरणों पर जो है चुनाव जो कराए जा सकते हैं और तारीखों के ऐलान के बाद जो है वो आदर्श जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगी। ऐसा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी जो है 4 से 5 चरणों, 2 से 3 चरणों में जो है चुनाव कराए जा सकते हैं। लगातार मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये बिल्कुल मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन की है और लगातार बड़ी संख्या में जो निर्वाचन सदन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार कल जो तारीखों का ऐलान होना है उसको लेकर जो है बैठक भी की जा रही है और चर्चा भी की जा रही है किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है चुनाव संपन्न कराना है। अब देखना होगा कल जो दोपहर 3 बजे जो तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने चरण में जो है चुनाव होंगे। तो बिल्कुल 3 बजे तक का इंतजार करना होगा, तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद आचार संहिता लगेगी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने अगर पिछले चुनावों को देखा तो वो कितने चरण में चुनाव हुए थे और इस बार क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो 3 चरणों में चुनाव हुए थे और अब ये इस बार हो सकता है कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह का बदलाव हो सकता है? जी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में जो नक्सलवादी जो इलाके हैं उनकी बात की जाए तो 3 से 4 चरणों में ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और पिछली बार बात की जाए तो जो आचार संहिता जो लागू हुई थी 10 मार्च को आचार संहिता लागू हुई थी और लगातार अब कल जो है निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर में आम चुनाव जानकारी के माध्यम से दी जाएगी। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्षी गठजोड़ इंडी भी एक तरह से स्कोर कोड में अपनी डेंट लगाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। सनी, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।